नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका फिर से स्वागत है एक और क्लास में। आज हम देखेंगे साधारण ब्याज के उन प्रश्नों को जो हमारे एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं, यानी गुना पर आधारित प्रश्न है। साधारण ब्याज में इस टाइप के प्रश्न भी अधिकांश पूछे जाते हैं। ये भी बहुत सरल होता है, बहुत ही आसान होता है, जैसा कि आप हमेशा इसे पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये भी बहुत ही मजेदार प्रश्न है। चलिए इसे हम कैसे लगाएंगे बिना फार्मूला याद किए। गुना पर आधारित प्रश्न है। हमारा क्या क्या फार्मूला होता है? दर बराबर मेरा क्या होता है? n-1 बटा का समय गुणा का मेरा 100 होता है। समय बराबर क्या होता है? n-1 बटा का दर गुणा का मेरा 100 होता है। जहां पर n बराबर मेरा गुना होता है, जैसे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो n का मान वही हमें रखेंगे। ठीक है। और हमारा समय के लिए हमारा क्या फार्मूला होता है? n1 - 1/t1 बराबर होता है n2 - 1/t2 होता है। और दर के लिए मेरा क्या फार्मूला होता है? n1 - 1/r1 1/r2। ये हमारा फार्मूला होता है। लेकिन आपको मैंने बताया इन सब फार्मूलों को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसे हम समझते हैं क्या बोल रहा है, उसे हम आसान भाषा में लगाएंगे। चले तो दिया क्या है? यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, यानी हो जाती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। जहां पे हो जाती है क्या हो जाएगी, तो ये मेरा क्या आ जाता है? मिश्र धन होता है ना। तो 4 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर हमसे ये पूछ रहा है। चलिए पहले हम फार्मूले पर देख लेते हैं क्या होता है। हमारा दर बराबर मेरा क्या होता है? n-1। तो जहां पर मेरा n क्या है? मेरा 4 गुना, n मतलब गुना होता है यानी 4 है। तो हम क्या करेंगे? 4 - 1 करेंगे। बटा का मेरा समय कितना दिया है? 20 वर्ष है। बटा का मैं 20 करूंगा, गुणा का मैं 100 कर दूंगा। ये मेरा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 गुणा का मेरा 100 हो जाएगा, बटा का मेरा 20। हमने काट दिया यानी 3×5 = 15% आ गया। ये मेरा आ गया। ठीक है। तो चलिए दूसरा माध्यम लगाते हैं जिसमें हमें फार्मूलों को याद करने की जरूरत नहीं है। तो मान लेते हैं कोई मेरा मूलधन था। मूलधन मेरा क्या माना जाता है? हमेशा 100%। कोई मेरा मूलधन 100% था। क्या बोला? 20 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, यानी 20 वर्षों में यहां से यहां आने में कितने वर्ष लगे? 20 वर्ष लगे। 20 वर्षों में कितना हो जाता है? 4 गुना, यानी 400% हो जाता है। ये मेरा मूलधन के बराबर होता है। और जहां पर हो जाता है ये मेरा क्या होता है? मिश्र धन होता है। ठीक है, मिश्र धन होता है। इन दोनों का अंतर मेरा क्या आ जाएगा? इन दोनों का अंतर मेरा 300% आ जाएगा, जो मेरा साधारण ब्याज के बराबर होता है। साधारण ब्याज मेरा कितना होता है? मेरा r इंटू टी। ये बराबर मेरा कितने के बराबर है? 300% के मेरे बराबर है। इसमें हमारा r का मान पूछ रहा है। r गुणे टी कितना है? मेरा 20 बराबर मेरा 300%। हमने काट दिया, तो हमने इसे काट दिया तो r बराबर मेरा कितना आया 15%। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन मेरा ये सी वाला सही हो जाएगा। तो आप अगर आपका फार्मूला नहीं याद हो रहा है, बस इसी माध्यम से लगाइए। एक प्रश्न और देख लेते हैं तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। दिया क्या है मेरा? वह साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें जिस पर एक धनराशि क्या करती है भाई? साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। तो हमें दर ज्ञात करना है, ब्याज की दर हमें निकालना है। तो समझते हैं पहले क्या है। मान लेते हैं मेरा मूलधन मेरा क्या होता है? मेरा 100% होता है। मान लेते मेरा पहले मेरा मूलधन मेरा 100% था। ये इसके बाद ये कितने वर्षों में क्या हो जाता है? 100% से कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। 10 यानी 10 वर्षों में क्या हो जाता है भाई मेरे? 10 वर्षों में स्वयं का 5 गुना। पहले 100% था, स्वयं का कितना हो जाता है? 500% हो जाता है। जहां मेरा हो जाता है यानी ये मेरा मिश्र धन होता है। ठीक है, मिश्र धन। इन दोनों का अंतर मेरा कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा प्रतिशत। ये मेरा क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। ठीक है, ये मेरा साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज मेरा क्या होता है? r गुणा का t। ये बराबर मेरा कितने के बराबर है? 400% के।
ठीक है। चलिए आर का मान हमसे ये पूछ रहा है, समय मेरा कितना दे दिया है 10 वर्ष, हमने 10 रख दिया, बराबर मेरा 400%, जीरो से हमने जीरो काट दिया, तो आर बराबर मेरा 40% है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन मेरा ये ए वाला सही हो जाएगा। और दूसरा नंबर, अगर आप फार्मूले पर रखना चाहते हैं, फार्मूले पर रख दीजिए, इसी में रख देते हैं। आर बराबर मेरा कितना आ जाता है, n-1 समय होता है, n मेरा क्या है, गुना होता है, यानी 5 गुना, यानी 5 - 1 बटा समय कितना है मेरा 10 है। पूरा का हमने 100 कर दिया, जीरो से हमने जीरो काट दिया, ठीक है। यह हो जाएगा 4 गुणा का 100, यानी मेरा 40% है। चाहे आप फार्मूले में रख दीजिए, चाहे आप इस टाइप का समझ लेंगे, तब भी आपको आसानी हो जाएगी। ये दोस्तों देख लेते हैं समय पे, समय के लिए जो फार्मूला है, इस पर इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न हम समझा जाए, प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए दिया क्या है, एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। समान ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का क्या बोला है भाई मैंने, स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में होगा, यही हमसे ये पूछ रहा है, यानी वर्ष हमसे पूछ रहा है। इस टाइप के प्रश्नों में अधिकांश मेरा वर्ष पूछता है, दर बहुत कम पूछता है, वर्ष ज्यादा पूछता है। अगर दर पूछे तो आप इस टाइप पे लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, वर्ष हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। चलिए तो दिया क्या है, मान लीजिए कोई धनराशि मेरी क्या थी भाई, मेरी 100% थी, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, यानी ये क्या बोल रहा है, 5 वर्ष में क्या हो जाता है, स्वयं का कितना हो जाता है, 3 गुना, बोले तो 300% हो जाता है। तो बोल रहा है यदि हमारा दर समान है, दर में कोई किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया गया, तो ये धनराशि कितने वर्षों में स्वयं का कितना हो जाएगा, 5 गुना कब होगा। तो दर को हम बराबर करते हुए बोल रहा है कितने वर्षों में ये स्वयं का 5 गुना कब हो जाएगा, 500% ये कब होगा, कितने वर्ष लगेंगे। क्योंकि हम यहाँ से हम देख रहे हैं इन दोनों का अंतर कितना आया भाई मेरा, और इस दोनों का अंतर मेरा कितना आया, इन दोनों का अंतर 100 और 300 का अंतर मेरा 200%, यानी 200% पूरा होने में उसे कितने वर्ष लग रहे हैं, 5 वर्ष है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं 100% और 100% और 500% में कितने का अंतर आया है मेरा, 400% का। तो ये पूछ रहा है 200% होने में 500 वर्ष लगे हैं, तो 400% होने में कितने वर्ष लगेंगे। इसे हम क्या लिख लेंगे, गुणनखंड में तोड़ लेते हैं, 2 गुणा का हम 200 कर देंगे प्रतिशत है, ये हो जाएगा 2 गुणा 200% होने में कितने वर्ष लगे हैं, 5 वर्ष है। तो गुणा का हम 5 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा। चलिए फार्मूले पर रख देते हैं, फार्मूले में कैसे रखेंगे, ये वाला फार्मूला है हमारा। पहला n1 कितना है मेरा, 3 गुना है, यानी 3 - 1 करेंगे, बटा का t1 मेरा कितना है, 5 है, 5 हमने कर दिया, बराबर मेरा n2 कितना है मेरा, 5 है, 5 - 1 बटा का मेरा t2 मुझसे ये पूछ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 बटा का 5 बराबर 4 बटा का T2 हो जाएगा, 2 करना 2 दूना हो जाता है, यहाँ से T2 बराबर 5 गुणा का 2, यानी मेरा 10 वर्ष है, ठीक है। तो इसी टाइप का एक प्रश्न और देख लेते हैं, जिससे आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाए। गुणे पर आधारित प्रश्न को हम कैसे लगाते हैं। चलिए दोस्तों एक और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, इसे हम कैसे लगाते हैं, वही है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, हमारा प्रश्न हमारा दिया क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक धनराशि 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो ये राशि साधारण ब्याज क्या बोला, साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी, यही हमसे ये पूछ रहा है। वर्ष हमसे ये पूछ रहा है कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी भाई मेरे। चलिए करना क्या है, मान लेते हैं पहले मेरा जो था मूलधन कितना था मेरा, 100% था। तो बोल क्या 4 वर्षों में 2 गुना हो जाती है भाई, 4 वर्ष में ये कितना हो जाती है भाई मेरे, 4 वर्षों में 2 गुना बोले तो 200% हो जाती है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर, यानी दर जो है मेरी समान है
तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? ये बोल रहा है भाई कितने वर्षों में ये 16 गुनी हो जाएगी, यानी 1600% हो जाएगा कितने वर्षों में, ये हमसे पूछ रहा है। इन दोनों का अंतर मेरा कितना आया? ये आया मेरा 100% का, ठीक है। और इन दोनों का अंतर मेरा कितना आया? मेरा 1500% का, ठीक है। चलिए, यानी 100% होने में उसे कितने वर्ष लगे? 4 वर्ष लगे, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे? गुणनखंड में तोड़ लेंगे, यानी 15 गुणा का हम 100 कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा 15 गुणा 100% मेरा कितना है? 4 वर्ष, यानी 100% बराबर मेरा 4 वर्ष रख देंगे। 4 15 चौका 60 है वर्ष है, ठीक है। यानी 60 वर्षों में यह स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। और दूसरा नंबर आप फार्मूले में रख दीजिए। फार्मूले में क्या रखना है? यानी दर निकालना है। n1 मेरा कितना दिया है? 2 दिया है, यानी 2 - 1 बटा का t1 कितना दिया है? 4 वर्ष है, मतलब 4। यहाँ से बराबर n2 मेरा कितना दिया है? 16 गुना, यानी 16 - 1 बटा का t2 हमसे ये पूछ रहा है। चलिए, ये हो जाएगा मेरा 1 बटा का 4 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 15 बटा का t2। यहाँ से t2 बराबर हो जाएगा 15 गुणा का 4 बराबर 60 है वर्ष है। चाहे आप इस माध्यम से लगा लीजिए, चाहे आप इस माध्यम से लगा दीजिए, जो आपको कंफर्टेबल पड़े आप उसी माध्यम से लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको जरूर समझ में आया होगा।